तो जी हाँ छात्रों, एक बार मैं आपका फिर से यहाँ पे धूम मचाने आ चुका हूँ, क्योंकि आपका देखिए ये आपका जो पेपर है, यदि कक्षा 9वीं के आप संस्कृत के पेपर में 50 में से 50 नंबर लाना चाहते हैं और आपको यहाँ पे 100% आपको असली पेपर दिया जा रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। और यकीन मानो छात्रों, यदि ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आप यहाँ पे पेपर में धूम मचा दोगे, आग लगा दोगे, आप यहाँ पे टॉपर बनोगे। देखिए ये पेपर आपका वायरल हो रहा है, इसलिए आपको मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। और आपको देखिए यूट्यूब पर आपको पेपर मिलेगा, लेकिन इसका मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन दे रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन का आंसर मेरे पास यहाँ पे आपका मौजूद है। सभी के आंसर आपको मैंने इस वीडियो में आपका पार्ट 2 है, मैंने इनका आंसर सही विकल्प वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको ऑलरेडी आपको दे दिया है। यदि नहीं जानते हैं तो देख लीजिए एक बार। आपका सरसरी नजर पर पहला लिखा है कृषका सुर क्षेत्रम कर्षण आसीत, आंसर आप करना है द नंबर अन्ना भावे। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्षमा केसाम बलम अस्ति, आंसर करना है आपको यहाँ पे धैर्यवताम। और क्वेश्चन तीसरा सुकार्तिना कुतः, आपको आंसर यहाँ पे आपको सुखम करना था। और क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए वस्तुतः वनम सुरक्षा वलयम, यहाँ पे आपका वन की सुरक्षा कौन करता है तो वसुंधरा आपका यहाँ पे पृथ्वी करती है। क्वेश्चन पांचवा आकाशे का संचरण आसीत, आकाश में कौन संचरण करता है, आंसर आपको एक आपका मेघ होगा। और रिक्त स्थान में खलस्य धनम भक्ति, तो यहाँ पे आपका जो शत्रु होता है उसका आपका सबसे आपका धन क्या होता है, आपका यहाँ पे मदेन होता है, यानी वो क्या करता है, शराबी होता है। ठीक है। और इसके बाद देखिए विद्यार्थिना सुखम, तो भाई विद्यार्थी कभी सुख नहीं लेते हैं। ठीक है। आंसर आपको यहाँ पे नास्ती करना है। तीसरा पॉइंट डैश डैश पुरुषा परिचयते, आपको आंसर देखिए चतुराह करना है। और देखिए चतुर्सती आपका होगा नहीं, क्योंकि भाई आपके यहाँ पे इतने सारे छात्र होंगे नहीं। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हो चुका। चौथा क्वेश्चन देखिए यद वृद्धा, अब वृद्धा जो आपका यहाँ पे होता है समझना पड़ेगा। वृद्धा मतलब आपका होता है यहाँ पे आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है। तो स्त्रीलिंग के आपका यहाँ पे पुल्लिंग के लिए आपका सा होता है और स्त्रीलिंग के आपका यहाँ पे सा होता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर सा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे देखिए सा आंसर लगा है। और इसके बाद देखिए पांचवा सर्प सत्य डैश डैश, आपको यहाँ पे प्रतिष्ठिता होगा या फिर प्रतिष्ठितानी या फिर प्रतिष्ठितम, आंसर आपको यहाँ पे प्रतिष्ठितम करना है। और क्वेश्चन देखिए स नंबर यहाँ पे लिखा है उचित संबंध बनाइए, का और खा लिखा है। तो देखिए सुवृष्टि यानी क्या होगा, सुवृष्टि का आपको आंसर मिलाना है आपका अववत में। और पांच जलस्य का मिलाना है आपको यहाँ पे अभावा में। और शुष्कम क्षेत्र में यानी आपका कृषि होता है करसती। और ग्राम वासी क्या थे विचारितवंता, आप यहाँ पे घूम रहे थे। और अभ्यासो ही क्या होता है, अभ्यास से यहाँ पे हर व्यक्ति आपका परम बलशाली बनता है। क्वेश्चन आपका दूसरा आता है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर आपको नाम लिखना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। गणेशा का हो जाएगा गढ़ धन ईसा, विद्यार्थी का हो जाएगा विद्या धन अर्थी। मैंने आपको आंसर आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझा दिया था। देखिए ये आपका यहाँ पे गणेशा का गढ़ धन ऐसा गुड़ स्वर संधि लिखना है आपको, विद्यार्थी को लिखना है विद्या धन अर्थी आपका दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद देखिए क्वेश्चन तीसरा निम्नलिखित संख्याओं का आपको संस्कृत में लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन 45 और 70 को। तो 45 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 45 होगा आपको यहाँ पे पंच चत्वारी सत हो जाएगा। और 70 का आपको हो जाएगा सप्तति हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता था क्वेश्चन चौथा। चौथे क्वेश्चन में निम्नलिखित शब्दों में धातु और प्रत्यय आपको अलग करना था। तो गत्व का हो जाएगा, देखिए आपको यहाँ पे मैं आंसर दे रहा हूँ आपको, इनका आंसर गत्व का हो जाएगा, धातु आपका गम होगा, प्रत्यय आपका यहाँ पे कत्व हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे पट्टू में आपका देखिए पट आपका धातु हो जाएगा, तुम होगा प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित शब्द का आपको समास विग्रह करना था। तो घन घनश्यामा क्या हो जाएगा, घन एवश्यामा कर्मधारय समास। और इसके बाद पितरो लिखा है तो माता चा पिता चा। ठीक है। आप यहाँ पे एक शब्द और ऐड कर लीजिए, क्या करेंगे आपको यहाँ पे माता चा पिता चा करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से आपको आंसर मैंने आपको नहीं बताया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले 6 देखिए, आपको निम्नलिखित सब श्लोकों को आपको हिंदी में अनुवाद करना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, आप इसे अनुवाद करिए। ठीक है। पहला आपको तपोबलम तपसानम ब्रह्म ब्रह्म विदा बलम और हिंसा वासुधानम क्षमा गुणवंता बलम। ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दिया है। तो चलिए इसका आंसर आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए इसका आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है। तपोबलम तपसानम ब्रह्मा ब्रह्मा विदम बलम, आपका यहाँ पे पूरा आंसर इसका आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप अच्छे से करिए। 2 नंबर सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुष्य सर्व संते प्रतिष्ठम, आपका इसका अभी आंसर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। आपको स्क्रीन पर इसका आंसर दिख रहा है। इसके बाद देखिए टाइम बहुत कम है इसलिए आपको आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में आपको अनुवाद करना है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे आंसर हिंदी में एकदा आकाश से एगा मेगा संचरण राशि। ठीक है। एक बार आकाश में एक मेघ क्या हो रहा था, आपका यहाँ पे चल रहा था, संचरण यानी आपका चल रहा था। उत्साह कृषक दृष्टवा आश्चर्यचकिता, वह कृषक को एक किसान को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। और सन तम अपृच्छत, हे कृषक, उसने बोला कि हे पूछता है कि हे कृषक अत्र त्रिवर्षम पर्यंतम वृष्टि न भवति, कि आपके यहाँ 3 वर्षों से आपका वर्षा नहीं हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे तत्कारणे सर्वे जना ग्रामन
प्रत्यज यत्र कुत्रापि गता। तो बोल रहा था कि भाई साहब हम यहाँ पे गांव को यहाँ पे आपको त्याग कर जा रहे हैं, और तथापि भगवान किमर्थम इदम शुष्कम क्षेत्रम वर्षा वृथा कर सकती, और इस क्षेत्र में कभी क्या है, शुष्क रहा है और वर्षा नहीं हुआ है। इसके बाद देखिए वनम अस्माकम महानिधि अस्ति। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा, वन हमारे देश का यहाँ पे एक महानिधि है। न केवलम वना नाम रमणीयता मनासी रज्यंती, मतलब न केवल वन आपका यहाँ पे सुंदर रमणीय यानी सुंदर लगते हैं, बल्कि आपके यहाँ पे बहुत सारे कार्य भी होते हैं। अपत्यु अनेन पर्यावरणपि सुरक्षम भवति, और इसके अलावा ये बहुत सारे पर्यावरण की सुरक्षा भी करते हैं। वस्तुतः वनम वसुंधरया सुरक्षा बलम, मतलब क्या है, यहाँ पे आपका जो वन है ये आपका पृथ्वी का सुरक्षा भी करती है। और वृष्टि मुख्य कारणम वन में बसते, और जो वर्षा वृष्टि यानी वर्षा होती है इसमें आपका मुख्य कारण आपका वन का होता है। और इदम शुष्कम वायु प्रदाति, आपको आंसर करना है। आपका ये जो आपका होता है क्या करता है, देखिए वन से आपका यहाँ पे हवा आता है, और देखिए पेड़ पौधे ना हो तो आप हवा नहीं ले सकते हैं। अतएव वन संरक्षणम अति आवश्यकम, इसलिए आपका यहाँ पे वन का संरक्षण करना आवश्यक है। जो अब मैं बोला हूँ आपको ये आंसर अपने शब्दों में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 8वां, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई आपको 2 सुभाषित श्लोक आपको लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पे ना आए हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको मैं सुभाषितानी आपको बता देता हूँ। 2 सुभाषितानी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए चाहो तो आप यहाँ पे ये वाला आपको यहाँ पे सुभाषितानी आपका जो यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ पे चाहो तो अपने सुभाषित श्लोक को आपको यहाँ पे ये वृत्तम यत्नेन संरक्षणेद वित्तमेति चयादि चा अक्षिणो वित्तता क्षीरो वृत्त वस्तुता हतो हता। ठीक है, आप इसी लिख लो, या फिर प्रिवाक्य प्रदानेन सर्वे तुसंति जंतुवा तत्माप दधे वक्तम, बचने का दरिद्रता। ठीक है, आप चाहो तो ये वाला कर सकते हो, कोई आपका दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे ये वाला भी कर सकते हो, गुड़ा गुड़िवेस्तु गुड़ा भवंती तेन दुर्गुणा प्राप्यम भवंती दोषा हनिस्तु तेसाम स सर्वबणम येसाम मराइले सा प्रयोग। ठीक है, या फिर चाहो तो आप यहाँ पे आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, इसे लिख लो, इसे लिख लो, इसे लिख लो। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 9वां नंबर। तो 9वां नंबर देखिए, अस्वस्थता का कारण दर्शाते हुए अवकाश के हेतु संस्कृत भाषा में अपने प्रचार को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो अपने प्रचार को आपको संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे रुग्णता कारणात् अवकाश प्रथम प्रधान प्रचार आप प्रतिलिखम। ठीक है, सबसे पहले लिखना श्रीमंत प्रधान महोदया शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिंड नगरम मध्य प्रदेश। आप चाहो तो यहाँ पे अपने अपने जिले का नाम लिख लीजिए। विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम सेवायाम शब्द निवेदनम अस्ति अहम अकस्मात ज्वर पीड़िता अस्मि अतएव विद्यालयम आगंतुम सर्वदा असमर्थ अस्मि कृपया 5 दिवसानाम। देखिए सेवा में श्रीमान जी महोदय आपसे यहाँ पे अनुरोध है, मैं यहाँ पे आपका बुखार से पीड़ित हूँ, अतएव विद्यालय आगंतु सर्वथा असमर्था, मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ, कृपया 5 दिवसानाम 5 दिन का आपका यहाँ पे अवकाशम स्वीकृत 5 दिन का छुट्टी देने की महान कृपा करें। इसके बाद यहाँ पे दिनांक भवदिया शिष्य आपका यहाँ पे यजुषा आपका जो भी हो आपका कक्षा 9 में है, तो आप यहाँ पे 9 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए आप चाहो तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आप याद कर सकते हो, मित्र को स्वाध्याय में आपको पत्रम लिखना है, तो आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे पुस्तक आपको प्रकाशित करना है। ठीक है, पुस्तक के प्रति आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। साथ में आप चाहो तो यहाँ पे आपको अपने आपको बहन के विवाह में दोस्त को आमंत्रित करना है, तो ये वाला भी आंसर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आप इसे पढ़ लेना। देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कोई भी आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे निम्न में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। किसमें, देखिए पुस्तकम के बारे में, या फिर आपको विद्यालय के बारे में, उद्यानम के बारे में, आपको धेनु के बारे में। तो चलिए आपको यहाँ पे किसी एक पर आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्या आपका यहाँ पे निबंध। तो देखिए स्क्रीन पर आपके यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा होगा, अच्छे से आप देख लीजिए। यहाँ पे पूरा आंसर आपको मैं यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे उद्यानम के बारे में यहाँ पे 10 वाक्य लिख लीजिए। ठीक है, 10 वाक्य लिखना है, तो 10 के 10 आपको यहाँ पे वाक्य आपको मिल जाएंगे। आप अच्छे से कर लो, पूरे के पूरे 10 पॉइंट आपको यहाँ पे उद्यान के दिए जा रहे हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे आप चाहो तो धेनु कर सकते हैं। ठीक है, आप धेनु का भी लिख लीजिए, और इसके साथ धेनु पूरा करने के बाद आपको चाहो तो विद्यालय पुस्तकम आपका जो अच्छा लगे कर लीजिए। क्वेश्चन 11वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है। ठीक है, भूमि कथम शुल्का अववत, आपको यहाँ पे कोई आपको 4 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको देखिए भूमि कथम शुल्का अववत आपको इसका आंसर करना है। इसके बाद कस्मिन कलहोनास्ति आपको बताना है ये क्वेश्चन, और छत्तीसगढ़ केन समृद्ध आपको बताना है, और केन धारते पृथ्वी, और इसके साथ अत्र बनानी कति वर्गेशु विभक्ता। ठीक है, तो देखिए पहले आप यहाँ पे आपको पहले का आंसर देख लीजिए, भूमि कथम शुल्का अववत, इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरे का आंसर कस्मिन कलहो नास्ति, इसका आंसर देखिए ये आपको दिख रहा है। और इसके बाद तीसरा छत्तीसगढ़ प्रदेश से केन समृद्धा, और इसके बाद केन धारते पृथ्वी आपका इसका आंसर, और लास्ट में आपको अत्र बनानी कति वर्गेशु विभक्ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने A to Z यहाँ पे आपका पेपर का सोल्यूशन आपको दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो
सब्सक्राइब करो। लाल वाला बटन है, उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है